और इस समय मैं खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर खड़ा हूँ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर है। राजा धंगदेव के द्वारा निर्मित 1002 ईस्वी में बना है। वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी और अन्य दृष्टिकोण से भी इसे एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इसकी भाव यात्रा पर मैं आपको लिए चलूँगा, आप मेरे साथ बने रहें ताकि इसकी कुछ विशेषताओं से मैं आपको परिचित करवा सकूँ। क्योंकि ये एक पंचायतन मंदिर है जो वर्तमान रूप में अब उस तरह से नहीं रहा है। इसके 2-4 जो मंदिर हुआ करते थे उप देवताओं को समर्पित, उनमें से 2 ढह चुके हैं, 2 बचे हैं। लेकिन जो 2 बचे हैं वो अत्यंत ही सुंदर और बड़े खूबसूरत मंदिर हैं। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। बहुत धन्यवाद। हाँ शर्मा जी, एक फोटो हम 4 जन का खींच दीजिए। यहाँ से आप इस मंदिर मोबाइल दीजिए। का रूप देखते हैं बाहर से। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम किसी साम्राज्य विशेष के मंदिर की भाव यात्रा पर होते हैं तब हम उनमें एक समरूपता पाते हैं। थोड़ी बहुत भिन्नताएं होती हैं लेकिन एक समरूपता उनमें होती ही है। चाहे आप कच्छप घात वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों को देखें, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिरों को देखें, या फिर चंदेल बुंदेला या अन्य राजवंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिरों को आप देखें तो उनमें समानता होती है। यहाँ भी जब आप मंदिर में आगे बढ़ते हैं तो बाईं दिशा से जो परिक्रमा पथ है वहाँ पर सर्वप्रथम गणपति की प्रतिमा पाते हैं, जो कि अत्यंत ही सुंदर प्रतिमा हुआ करती थी। लेकिन इसका जो एक हिस्सा है वह टूट गया है, भग्न हो गया है। आप देख सकते हैं कि सूढ़ टूटा हुआ है, शुंड जिसे हम कहते हैं। और उसके बगल में छोटी छोटी प्रतिमाएँ आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ जब आएंगे तो कुछ नर्तकियों की प्रतिमाएं दिखती हैं, वाद्य यंत्र लिए हुए आप देखते हैं। ये सभी बहुत ही प्रतीकात्मक और यहाँ क्या कहते हैं, कीर्तिमुख। फिर निचले कॉलम्स जो हैं इसके सारे, उनमें आप भिन्न भाव मुद्राओं की मूर्तियाँ देखते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आपको नज़र आने लगती हैं। इसकी संरचना जो है वो बाह्य रूप से लक्ष्मण मंदिर के जैसी ही है। और इसमें भी बाहर जैसे आप गणेश की प्रतिमा से जब आप आगे बढ़ते हैं तब आपको चामुंडा, इंद्राणी, वाराही, वैष्णवी, कौमारी, महेश्वरी और ब्रह्माणी आदि का चित्रण मिलता है। उन प्रतिमाओं को आप देख सकते हैं ऊपर। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो वेदीबंध जिसे हम कहते हैं बीच में यहाँ पर, वहाँ पर जीवन के अलग अलग भाव पक्षों का निरूपण किया गया है इन प्रतिमाओं में। कुछ मैथुन की प्रतिमाएं भी दिखाई देती हैं। और ये जो छोटे छोटे पैनल्स आप नीचे देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ दैनंदिनी का चित्रण किया गया है कार्य करते हुए। कुछ नृत्य, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, गजदल, वाद्य बजाते हुए, और हमारे जो दूसरे दैनंदिनी के जो कर्म होते हैं उन सब का निरूपण होता है। विवाह आदि के दृश्य भी दिखलाए गए हैं। लेकिन उन सबको ध्यान से देखने के लिए एक वास्तु दृष्टि होनी चाहिए, जो मेरे पास उस तरह से उतनी मैं जानकारी नहीं रखता हूँ। उतना बड़ा मैं वास्तुविद नहीं हूँ, मैं तो वास्तुविद हूँ ही नहीं। अपनी समझ से मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। यहाँ से जब हम दूसरी दिशा में जाते हैं तब कुछ अन्य मूर्तियों से हमारा साक्षात्कार होता है। और वे सब जो मूर्तियाँ हैं उनमें भी आप देवी देवताओं को ही पाते हैं, अप्सराओं को, चामुंडा आदि को भी समर्पित मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं। चूँकि इस मंदिर को भी, जैसा मैंने कहा था कि पंचायतन मंदिर है, इसलिए इसमें 4 अन्य मंदिर हुआ करते थे, जिसमें से कि सिर्फ एक यह मंदिर बचा हुआ है इस दिशा में जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और एक मंदिर इस अधिष्ठान के इस यहाँ पर हुआ करता था जो कि पूरी तरह से ढह करके समाप्त हो गया है। यहाँ से जब हम बाहर की तरफ पुनः निकलते हैं तो सामने एक यहाँ पर एक दिखाई देता है मंदिर। उसको भी रीसरेक्ट किया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि उसका जो शिखर है वह अत्यंत ही सपाट है। उसके बाहरी हिस्सों पर आप कुछ अलंकरण देखते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं
वो अत्यंत ही प्रभावशाली नंदी मंडप है और वहाँ पर एक नंदी की अत्यंत ही विशाल और प्रभावशाली प्रतिमा है। उस प्रतिमा पर मैं आपको लिए चलूँगा के पास। आप वहाँ निकट से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वह कितना वैभवशाली है। धीरे धीरे मैं उधर बढ़ रहा हूँ और इस नंदी मंडप की बड़ी ख्याति है यहाँ पर। यहाँ से जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तब नंदी का विराट रूप सामने आता है और आप इसे देखते हैं, देखकर अभिभूत हो जाते हैं। ये अत्यंत ही सुंदर प्रतिमा है नंदी की। जैसा कि भगवान शिव के मंदिरों में होता है हमेशा कि मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसके ठीक सामने नंदी विराजित होते हैं और यहाँ भी विराजित हैं। अत्यंत ही अलंकृत आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसे गढ़ा गया है और इसके ऊपर बहुत ही दिव्यता से इसे रूप दिया गया है। अत्यंत ही सिंबॉलिकल कुछ पत्र पुष्प आदि उत्कीर्ण हैं और यहाँ पर एक सुंदर स्तंभों का उसकी सिमेट्री भी दिखती है। खजुराहो के मंदिर ऐसे हैं जिनका अध्ययन और पठन पाठन होना चाहिए क्योंकि ये एक बार में नहीं समझे जा सकते। इनके बहुत ही डीप मीनिंग्स हैं। इन मंदिरों को एक बार में देख करके समझना संभव नहीं है। अभी उल्टी दिशा में सूर्य की रोशनी पड़ रही है इसलिए वीडियो थोड़ा सा धुंधला हुआ होगा। मैं नीचे उतर करके उसे ठीक करने का प्रयास करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ अपनी इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ। लेकिन आप सबसे आग्रह करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, देखें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।